तो अब जो चीजें स्टार्ट हो रहा है बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपको आइडिया देगा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट किस तरह से कौन सा बनेगा और क्या सुटेबल कंडीशन इस किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। एकदम शॉर्ट में कहा जाए तो यही सब चीजें बताता है किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्शन में उस समय इंटरमीडिएट क्या बनेगा, क्या सुटेबल कंडीशन होगा, ये सब का इंफॉर्मेशन देता है मैकेनिज्म, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली 3 टाइप्स के मैकेनिज्म। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है बेटा, लेकिन मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे SN1, SN2, SNAR, SAR। इससे रिलेटेड भी आपके एपीपीएस में जो क्वेश्चन होंगे लेवल 1 में एक आध दो या लेवल 2 में मिल ही जाएगा, ठीक है ना बच्चा लोग। इनका ऑर्डर कुछ रहता है, SN1 ऑर्डर, SN2, SNAR, SAR। ये आपको 12th के चैप्टर 12th में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एनिन्स में मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है ना बेटा। हेलो एल्केन्स हेलो एनिन्स में मिलेगा। सेकंड बी, एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग A1, A2, A1, CB। जो भी टाइम लगेगा सब्स्टिट्यूशन में लगेगा, बस एकदम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, इतने ही काम, इतना ही डिस्कशन करेंगे टॉपिक पे जितना से अपना काम निकल जाए, ठीक है ना बेटा। एक लास्ट है आपका एडिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था ना लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, ये इसमें अच्छे से क्लियर होगा। एक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सेकेंड है NU माइनस मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। सर बी में थर्ड वाला क्या लिखा है? बी में A1 से B, SN1, SN2, SNARS। बेटा बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन SN1, SN2, SN1, SN2 या फिर A1, A2, ठीक है ना, या राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1, SN2। ये वाला जो रिएक्शन है मैकेनिज्म आपको 12th के चैप्टर एल्कोहल में मिलेगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर में, ईथर में, ठीक है ना। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा लोग। यस सर। छाप ली बच्चा लोग सब क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग? सर एक मिनट। हाँ।
सर हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब समझते हो बच्चा लोग? सब्स्टिट्यूट करना। हाँ, सब्स्टिट्यूट कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जाता है बेटा सब्स्टिट्यूट? सर किसी की जगह दूसरे को देना। वेरी गुड। किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल या एलिमेंट या ग्रुप को हटाकर उसके जगह कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर देना, ठीक है ना बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बताओ, सब्स्टिट्यूशन एल्केन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एल्केन मतलब कार्बन Yes, की sir. कितनी वैलेंसी है बेटा? 4, ए बी सी डी। अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो जाहिर से यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ए को रिमूव करूंगा, बी को, सी को या फिर डी को, तभी ना कोई अलग कोई पार्टिकल या कोई ग्रुप ऐड कर पाऊंगा, है ना बच्चा लोग? जैसे डी को हटा के यहाँ पे एक्स लगा रहा हूँ तो ये सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? ए को हटा के लगा रहा हूँ कोई अलग पार्टिकल या ग्रुप, तो ये भी क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें मिलेगा आपको? एल्केन्स में। कितने में मिलेगा? एल्केन्स, एल्केन के डेरिवेटिव, ठीक है ना बेटा? एल्केन्स एंड एल्केन के डेरिवेटिव एल्किन में भी मिलता है, बट वहां पे उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा एल्केन से मिलेगा। क्यों बता सकते हो बेटा? एल्किन में भी मिलेगा बट उतना अच्छे से नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन भी, सॉरी एडिशन भी हो सकता है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो दो वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गया ना बेटा, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का, तो एक का, तो टोटल 2 एलिमेंट या ग्रुप ऐड कर सकते हैं, इधर एक्स और इधर वाई। तो एल्केन एंड एल्केन डेरिवेटिव में फिक्स है कि सब्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, ठीक है ना? कोई एक ग्रुप ऐड होगा और कोई दूसरा कोई बाहर निकलेगा। क्लियर है बच्चा लोग? इसके अंदर फर्स्ट SN1। अब बेटा यहाँ से आपको यह जो टॉपिक है ना, जहाँ समझना तो है ही, साथ में याद भी अच्छे से रखना है। इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये पूरा टॉपिक। कौन सी बात कर रहे थे हम लोग? पहले डिस्कस करेंगे SN1। तो SN1 में बेटा इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पूछता डायरेक्टली। पॉइंट ए, 1 क्यों लिखा है बेटा? किसका है? इसका केमिकल काइनेटिक्स, एक पूरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां डिटेल डिस्कशन होगा, बस अभी याद रखो। द केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। तो 1 इसीलिए लिखा है क्योंकि काइनेटिक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड, इन दिस रिएक्शन, ये याद रखना बेटा बी वाला लाइन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन formed as a reaction intermediate. In this reaction, carbocation formed as a reaction intermediate of third point. ठीक है ना बच्चा लोग? एक मिनट, इसमें एक लाइन और ऐड करना है। By removal of living group, नाम से तो चला, लिविंग मतलब लिव हो जाएगा, उससे बाहर हो जाएगा। जो एलिमेंट और ग्रुप बाहर हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप, ठीक है ना? जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है ना बेटा? पॉइंट थर्ड, सर ये SN का फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप the separation of living group, the separation living group is called rate determining step। शॉर्ट में बोलूंगा इसे RDS, क्वेश्चन में भी RDS लिखा मिलेगा। द सेपरेशन ऑफ लिविंग ग्रुप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वही बताता है बेटा काइनेटिक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा या फिर सेकेंड ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। तो सपोज कोई एक रिएक्शन है जिसमें ये लिविंग ग्रुप है Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप का काम क्या होता है बेटा, नाम से पता चल रहा है, लिव हो जाना, मतलब नेम से पता चल रहा है, लिव मतलब क्या हो गया बेटा, बाहर हो जाना, ठीक है ना बच्चा लोग। लिविंग ग्रुप है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब बाहर होगा तो क्या होगा, करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर होगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो Cl पे कौन सा चार्ज बनेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो लिविंग ग्रुप का सेपरेशन ही क्या कहलाता है, RDS, ठीक है ना। और यही बताता है रिएक्शन में काइनेटिक्स क्या होगा। तो रेट मतलब R इक्वल टू K, या फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन। अच्छा यहाँ पे आगे रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज स्पीशीज निक्लोफाइल से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा बच्चा, Nu, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो Cl बाहर हुआ, Cl की जगह पे क्या आ गया बेटा, Nu। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसके थ्रू हुआ, निक्लोफाइल के थ्रू हुआ। और काइनेटिक्स क्या है, फर्स्ट, इसलिए बोलते हैं SN1, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो Cl का रिमूवल निक्लोफाइल के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए इसे बोलेंगे SN1 रिएक्शन, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये निक्लोफाइल। तो इस रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का काइनेटिक्स, फर्स्ट पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। और वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, और काइनेटिक्स कहाँ से निकलता है, मैंने बताया था RDS स्टेप से। और RDS स्टेप को बोलते हैं स्लो स्टेप, ठीक है ना बेटा, याद रखना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्लो स्टेप। तो किसी क्वेश्चन में स्लो स्टेप पूछा दिया है मतलब वो RDS है, फिर वो सब काइनेटिक्स में बताया जाएगा, वही यूज होगा। तो Cl का बाहर होना वही RDS है, वही स्लो स्टेप है। इससे पता चलता है कि काइनेटिक्स क्या है, 1। तो काइनेटिक्स 1 है तो रिएक्टेंट की पावर में 1 जाएगा, निक्लोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज को याद रखना। कभी इस तक एक्सप्रेशन दे दिया, पूछा विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन, तो रिएक्टेंट के पावर पे 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। निक्लोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0। तो याद रखना बेटा, रेट इक्वल रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना। यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, तो रिएजेंट की पावर में क्या आएगा, 0। इस चीज को याद रखना बेटा, डायरेक्ट कभी पूछ सकता है विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन। क्लियर है बेटा। अच्छा कार्बोकैटायन कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, कार्बोकैटायन कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, प्लेनर। तो याद रखना
इन दिस रिएक्शन रेसमिक, ये लास्ट पॉइंट अच्छे से रखना बेटा, इन दिस रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर फॉर्म when alkyl halide is chiral। chiral मतलब क्या है बेटा? सर उसकी चारों वैलेंसीज अलग है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है ना। क्यों होगा, इसके पीछे का लॉजिक देखो बेटा। कार्बन कार्बन की वैलेंसी कितना है बेटा? 4, ठीक है ना। ये लिविंग ग्रुप Cl ले लेता हूं बेटा, लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे कोई R1 ग्रुप है, R डबल डैश R ट्रिपल डैश डैश लेता है, R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश और Cl। तो क्या ये कार्बन कायरल होगा? होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? नहीं लेना है तो हाइड्रोजन ले लो बेटा, इधर इथाइल, इस साइड मिथाइल। तो ये कार्बन कायरल है कि नहीं? यस सर कायरल है। तो आरडीएस में क्या होता है बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देखो तो वहां पे बताया गया है क्या बाहर होगा? सर क्लोरीन। क्लोरीन लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या बल्कि ग्रुप भी। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर क्या बना लिया? Cl माइनस। अब क्या बनेगा इसके साथ? कार्बोकेटायन H मिथाइल, सॉरी Me है मिथाइल, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बेटा? इथाइल। ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? प्लेनर। ये स्ट्रक्चर कैसा बेटा? प्लेनर। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर सकता है बेटा? मतलब स्ट्रक्चर प्लेनर है, मान लो ये बुक टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ इथाइल मिथाइल। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर सकता है बेटा? इसके इस साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना बेटा। अगर ऐसे पकड़े हो तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल H मिथाइल इथाइल न्यूक्लियोफाइल इधर ऐड हो जाएगा, या फिर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड ऐड हो जाएगा। तो क्या बताओ, अगर ये R फॉर्म है तो ये कौन सा फॉर्म होगा बेटा? एस। S फॉर्म होगा। अगर ये S है तो आर। R, ठीक है ना बेटा। तो ये 50% पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? 50% पॉसिबिलिटी है ऊपर से आके अटैक करे, या 50% पॉसिबिलिटी है कहाँ से बेटा? ऊपर से आके अटैक करे, 50% नीचे से, या 50% राइट साइड से, या 50% लेफ्ट साइड से। मतलब 50% R फॉर्म बनेगा, 50% S फॉर्म। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 50% R और S फॉर्म को क्या बोलते हैं बच्चा? रेसिमिक में। रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब रिएक्टेंट कायरल हो, ऑप्टिकल एक्टिव हो, ठीक है ना बच्चा लोग। ये था इसका मैकेनिज्म, समझ में आया बेटा? ये मैकेनिज्म है, इसी में मैकेनिज्म। और रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन में स्कूल में कैसे बताते हैं बेटा? मतलब याद तो वही ट्रिक से याद रखना है। क्या यहाँ पे मिथाइल इथाइल Cl, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल है, क्या बताते हैं यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियोफाइल ले लें, जैसे NaCH3CONa, ठीक है ना। तो ये बोलेंगे यहाँ से Na और यहाँ का Cl, NaCl बन के बाहर हो गया, और HC मिथाइल इथाइल, और यहाँ पे OCH3 ऐसे बन गया, ठीक है ना। इस तरह से रिएक्शन हो गया, ऐसे बोलते हैं ना बेटा। तो एक्चुअल में पहले Cl बाहर हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बना है, फिर इसके बाद ये बना है,
फिलहाल जो रिएक्शन दी है वही नोट करवाते हैं। वहां पे ये बताया गया नहीं रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना है, मिथाइल का मिथाइल, इथाइल का इथाइल, Cl प्लस निक्लोफाइल, डायरेक्ट आंसर लिख देगा क्या, मिथाइल इथाइल। मैं ऐसा लिख रहा हूँ बेटा, निक्लोफाइल समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? एक तो ऊपर नहीं तो नीचे। हाँ, या तो अबव द प्लेन में हो सकता है या फिर बिलो द प्लेन में, ठीक है ना बच्चा लोग? यस। मतलब रेसिमिक मिक्सर बनेगा। तो नोट कर लो इसको। यह था SN1। तो आपको पॉइंट याद रखना, बोर्ड के लिए भी आया तो यही सब पॉइंट। 1 लिखा है मतलब काइनेटिक्स फर्स्ट, ठीक है ना? कार्बोकैटायन ये एकदम दिमाग में बैठा रहो, इंटरमीडिएट है, लिविंग ग्रुप बाहर होगा और ये रेसिमाइजेशन होता है, मतलब रेसिमिक मिक्सर फॉर्म होता है। आप लोग बच्चा लो। सर हाँ बेटा। सर वो राइट हैंड साइड में सर वो आर क्या डिनोट कर रहा है? आर मतलब रेट यार, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में कितने बार यूज किए हैं, आर मतलब रेट। ओके सर। नोट कर लिए बच्चा लोग? सर सर रिकॉर्डिंग आनी है। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। नोट कर लियो ना बच्चा लोग? तो उस साइड का मिटा दीजिए। तो यहाँ पे बेटा याद ज्यादा चीजें रखनी है बेटा, पॉइंट्स जितने भी हैं उनको अच्छे से याद रखना है। अब SN1 के बाद SN2। RDS मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसके थ्रू पता चलता है काइनेटिक्स उस रिएक्शन का क्या होगा। तो एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है RDS, तो फर्स्ट, 2 मॉलिक्यूल्स हुआ तो सेकेंड, ठीक है ना बेटा? इस तरह से देखते हैं, और ज्यादा डिटेल में आपको काइनेटिक्स चैप्टर में मिलेगा। मस्त अच्छा सा चैप्टर है, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, और उन फॉर्मूले से हर साल मतलब एक क्वेश्चन आना ही फिक्स है बेटा। और ऐसा है कि उसमें मिस्टेक होने का चांसेस भी कम है। अब वाले फॉर्मूले तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? रेडियो एक्टिविटी करके कुछ टॉपिक रहेगा, वहां पे बताया जाएगा तुमको फिजिक्स में। छाप लिए बच्चा लोग सब कोई? सर वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना? हाँ बेटा, कोई भी, बस नेगेटिव चार्ज स्पेसिस होना चाहिए ताकि पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट कर सकें, ठीक है ना? यस सर। और निक्लोफाइल रिएजेंट का क्या टॉपिक बताएंगे, उसमें बताएंगे निक्लोफाइल कैसे, कौन से निक्लोफाइल है, क्या है, कैसे अब रिएक्ट करते हैं वो सब। अब बात आता है SN2 पे। तो इसका नेम क्या होगा बेटा? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है ना बेटा?
तो क्या होगा फर्स्ट पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, क्या होगा बेटा? क्या होगा इस रिएक्शन का काइनेटिक्स? 1 था तो 1, 2 है तो क्या बोलेगा बेटा? इस 2 ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना बेटा? सेकेंड पॉइंट, 1 था तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था बेटा, 2 है तो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर, ठीक है ना बेटा? 1 था तो एक पार्टिकल मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था रेट, अब 2 है तो रिएजेंट पे। द रेट ऑफ रिएक्शन, माइक म्यूट कर लो बेटा। द रेट ऑफ रिएक्शन is depends on the concentration of reactant and reagent, ठीक है ना? तो यहाँ पे रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा? रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा? बोलो। बोलो बच्चा लोग, बताओ भला। टॉपिक का नेम में सब चीजें बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो रिएजेंट भी तो न्यूक्लियोफाइल होगा ना? मतलब वही बात हो गया, पूरा रामायण खत्म होने वाला है, पूछा गया है राम और सीता कौन थे, तो भाई बहन, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और प्रोपोजन के साइन को उठाओ तो एक कांस्टेंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन रिएजेंट, ठीक है? ये 1 और ये 1, तो 1 1 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा, तो सेकेंड ऑर्डर। थर्ड, अब इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। इन दिस रिएक्शन नो intermediate formed because where pentavalent trigonal bipyramidal pentagonal bipyramidal transition state form। तो ट्रांजिशन स्टेट का इंटरमीडिएट तो है, बट उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना बेटा? क्योंकि उसमें ना कोई चार्ज है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है बच्चा लोग? कुछ समय के लिए बनता है, जैसे इंटरमीडिएट बनता है और गायब, ठीक है ना? रिएक्शन का प्रोडक्ट का डायरेक्शन देख के। तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है इसके बारे में याद रखना, पेंटावेलेंट, उसमें वैलेंसी कितना होगा 5, और स्ट्रक्चर कैसा होगा ट्राइगोनल बाय pyramidal। फोर्थ पॉइंट, इन दिस रिएक्शन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ reactant is changed, that means inversion in optical activity occurs, that means inversion in optical activity occurs, ठीक है ना बच्चा?
and this inversion is called Walden inversion। ठीक है, देख लो बेटा कुछ पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए। और क्या कह रहा है देखो, इसके रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। सर थर्ड पॉइंट फिर से बताना। लिखा था इन दिस रिएक्शन नो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म बिकॉज वेयर पेंटावैलेंट ट्रायगोनल बाइपैरामीटर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। लिविंग ग्रुप कहाँ लगा दे, यहाँ पे लगा देते हैं लिविंग ग्रुप, यहाँ पे लगा देते हैं इथाइल, निक्लोफाइल है, अब सबसे अच्छा तीसरा प्रोजेक्शन H Cl Br निक्लोफाइल है, निक्लोफाइल से ये बाहर निकल गया, ये रिएक्शन है। रिएक्शन देखने से कैसा लग रहा है बेटा, इसको हटा दिया गया, इसको ऐड करवा दिया गया, इतने ही सा लग रहा है ना बेटा। आयोडीन को हटा दिया गया है और निक्लोफाइल को ऐड करा दिया गया, बट ऐसा नहीं होता, मतलब वही होगा, लेकिन ये प्रोसेस कैसा होगा वो देखते हैं, तो वो हमको पता चलेगा मैकेनिज्म से। ये रिएक्शन है ऊपर में और नीचे में इसका मैकेनिज्म, लास्ट में यही दिखने वाला है, बट ये कैसे हुआ ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट? रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो आरडीएस क्या होगा बच्चा यहाँ पे, जहां पे रिएक्टेंट और निक्लोफाइल दोनों यूज होगा। ठीक है, ये निक्लोफाइल। अच्छा बताओ, कोई घर के गेट पे खड़ा है, ठीक है ना, तुम उससे हो गए हो परेशान, ठीक है, उसको भगाना है, मतलब उसको बाहर फेंकना है। घर के गेट पे कोई खड़ा है, उसको तुमको उससे घर से बाहर भेजना है, तो क्या करोगे बेटा, इस साइड भेजना है तो धक्का इधर से लगाओगे, इधर से लगाओगे बेटा, उसको इस साइड भेजना है, इसके पीछे में धक्का लगाओगे तो मतलब ये निक्लोफाइल है बेटा और ये लिविंग ग्रुप है, इसको भगाना है, इसके पीछे में क्या कराओगे बेटा, निक्लोफाइल आएगा पीछे में एक लात मारेगा और ये बाहर। ऐसा तो नहीं होता ना बेटा, घर के गेट पे है, उसको घर से बाहर निकलना है तो तुम बाहर से आके उसके सामने से धक्का दोगे। क्लियर है बच्चा? तो निक्लोफाइल भी इसको बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि निक्लोफाइल कार्बन अब इससे हो गया परेशान, निक्लोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है बेटा, उसके साथ रहना चाहता है, तो निक्लोफाइल इस लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो बाहर कैसे करेगा बेटा, ये निक्लोफाइल इसके पीछे में आके अटैक करेगा, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है ना। तो एक बार में ही बाहर नहीं हो जाएगा बेटा, अब इतना पुराना रिलेशनशिप है, इतना जल्दी थोड़ी ना टूट जाएगा यार, थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये क्लोज आएगा, धीरे धीरे ये दूर होगा।
यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही, मिथाइल। तो आयोडीन के साथ बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होते जाएगा, ठीक है, और निक्लोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्म होते जाएगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है बेटा, ट्राइगोनल बायपैरामिडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। इसी को बोलते हैं पेंटावलेंट ट्राइगोनल, पेंटावैलेंट ट्राइगोनल बायपैरामिडल स्ट्रक्चर। और ये क्या है हमारा ट्रांजिशनल स्टेट, जहां पे हमको ये पता चल रहा है कि लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है, निक्लोफाइल ऐड हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे निक्लोफाइल ये होगा हमारा आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, क्योंकि निक्लोफाइल इस पे अटैक कर रहा है और ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, मतलब रेट जो है रिएक्शन का CHI इथाइल Br के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 और निक्लोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन के भी पावर में क्या आएगा बेटा, 1। यहाँ पे बियर का CHI, क्या है? Br नहीं था, आयोडीन था क्या, अच्छा सॉरी, मिथाइल नहीं लिखा ना, मिथाइल 1 निक्लोफाइल, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ऑर्डर क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर क्या है, क्यों 1 1 2, ठीक है, मिला ये। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका ये होता है निक्लोफाइल जब रिएक्टेंट पे अटैक करे, तो इसलिए इसकी फॉर्म में 1 1, तो आया 2, तो उससे पता चल गया काइनेटिक्स 2 है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, और ये बना। अब उसके बाद लास्ट में क्या होगा बच्चा, आयोडीन अब पूरी तरह से बाहर, मिलेगा क्या हमको, HNU, सॉरी निक्लोफाइल इसके पीछे में आ जाएगा, जहां पे आयोडीन था जस्ट उसके पीछे में, और यहाँ पे मिथाइल। तो देखो बेटा, अगर ये इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव है ना ये, तो ये यहाँ पे था तो R फॉर्म है, अब निक्लोफाइल इसके पीछे आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म में हो जाएगा बेटा, सपोज ये R फॉर्म है तो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होगा, S फॉर्म। अगर ये S फॉर्म है तो प्रोडक्ट कौन से फॉर्म में होगा बेटा, R फॉर्म। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो रहा है बेटा, इनवर्स हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और जिसने इस चीज को बताया उनके नाम पे वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं इसे, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से मैकेनिज्म चलता है। तो काइनेटिक्स सेकंड है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट ऑफ निक्लोफाइल रिएजेंट के भी ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आरडीएस यही होगा, पेंटावेलेंट ट्राइगोनल, पेंटावेलेंट ट्राइगोनल बायपैरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ट्रांजिशनल स्टेट बोलेंगे उसे, और लास्ट में निक्लोफाइलेट होगा, ये बाहर जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो ऐसे बोलेंगे नहीं कि ये ग्रुप है लिविंग ग्रुप, इसके पीछे में आके एक कस के किक करेगा और ये ग्रुप फेंका जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, बॉन्डिंग। तो जस्ट बॉन्डिंग के अपोजिट में होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल होते हैं बेटा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये जो ऑर्बिटल है बेटा, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिविंग ग्रुप। और तुमको मालूम है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे निक्लोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है इस एंटी बॉन्डिंग में, तो जिसके कारण ये वाला बॉन्ड वीक होना स्टार्ट और लास्ट में ये बाहर, ठीक है ना बेटा। तो निक्लोफाइल हमेशा बैक साइड में क्यों अटैक करता है लिविंग ग्रुप के, क्योंकि उस लिविंग ग्रुप का पीछे में क्या होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझ में आया बच्चा, उसके बैक साइड में क्यों अटैक किया। और लॉजिक भी वही है बेटा कि किसी को बाहर भेजना है, भगाना है, तो उसके पीछे एक लात मारो, वो सामने फेंका जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ताकत ठीक ठाक लगाओगे तो पता चला ताकत लगाए नहीं, बस टच किए, वो उल्टा तुमको घूम के पीट दिया, ठीक है बच्चा लोग। ये था एसेंट टू रिएक्शन मैकेनिज्म। तो याद रखना है बेटा,
समझने वाला क्या था इसमें, न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्यों अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग का क्या होगा बेटा, बॉन्ड वीक होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बना बॉन्ड वीक होगा। हाँ बेटा क्या हुआ, सर वहाँ पे बहुत अलग भी तो मतलब बॉन्डिंग से बने हुए, तो फिर वो क्यों नहीं टूटा, अपना लिविंग ग्रुप क्यों टूटा उसमें? अरे बेटा नाम ही इसका लिविंग ग्रुप है तो यही ना बाहर होगा। अगर कोई दूसरा एच हो, दूसरा लिविंग ग्रुप होता तो उसके पीछे अटैक करता। हाइड्रोजन इथाइल मिथाइल में स्वार्थी कौन है बेटा, आयोडीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज से बिलोंग करते हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा वो, इसलिए तो और उसका नेम पड़ा ना बेटा लिविंग ग्रुप। क्या आप पूछ रहे हो, सर यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन दोनों रहते हैं, तो उसका कौन सा लिविंग ग्रुप आउट हुआ रहता? हाँ लिखवाएंगे ऑर्डर, टेंशन ना लो, पहले नोट करो ओके लिविंग सर। ग्रुप, ठीक है ना, SN1 SN2 में ऑर्डर नोट करवाएंगे। नोट डाउन करो जल्दी। छाप लिया बच्चा लोग, सर SN1 में 50-50 रहेगा ना, ऑप्टिकल एक्टिव? हाँ ऑप्टिका मतलब रेसमिक मिक्सर बोलोगे, 50% R फॉर्म बनेगा, 50% S फॉर्म, यहाँ पे R का S, S का R, ये सब चीजें याद रखना है बच्चा, ठीक है ना। यस सर। छाप लिया सर, यस सर। तो बताओ SN1 में इंटरमीडिएट क्या बन रहा था बच्चा लोग, हमने क्या नोट करवाया, कार्बोकैटायन। SN1 में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या नोट करवाया बेटा,
कार्बोकेटायन, तो याद रखना नोट करके, कार्बोकेटायन किस किस रिएक्शन में फॉर्म होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, किस टाइप के रिएक्शन में फॉर्म होगा? एल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3 तब कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। RCHX LCl3 या फिर FeCl3, तो क्या बनेगा यहाँ पे? कार्बोकेटायन। जिस ग्रुप पे हेलोजन है X उसको बाहर निकाल देना है और सीधा कार्बोकेटायन। एल्कोहल CH2OH, एल्कोहल के साथ एसिड लिया जाए, क्या लिया जाए बेटा? एसिड, लाइक HCl, HNO3, H2SO4 etc। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा बेटा? कार्बोकेटायन, ठीक है, और साथ में वाटर बनता है एसिड से, ये का H और यहाँ का OH वाटर, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारा? कार्बोकेटायन। साइड प्रोडक्ट बनेगा वाटर, साइड प्रोडक्ट का काम नहीं है, मेन स्पीशीज क्या बना? ये रटा होना चाहिए बिल्कुल। और कौन सी रिएक्शन? ल्यूकास रिएक्शन, CHR CH2OH plus ZnCl2 zinc chloride anhydrous ZnCl2 and concentrated H2SO4। यहाँ पे मिलेगा RCH2 प्लस, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे, मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। तो एल्काइल हैलाइड AlCl3 FeCl3 है, तो एल्काइल हैलाइड में से X बाहर निकलेगा और बनेगा कार्बोकेटायन। अगर एसिड है, एल्कोहल है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बोकेटायन। यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ऑफ एल्कोहल, क्या ना? तो क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 बोला, तो समझ लेना वो रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। क्या बोल रहे हैं हम? देखो, अगर क्वेश्चन पूछता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 पूछता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब ऐसे ही पूछता है स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2, ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SN1 रिएक्शन। तो जहां पे SN1 फास्ट है वहां पे SN2 वीक होगा, और जहां पे SN2 वीक है वहां पे SN1 फास्ट होगा। फटाक से नोट करो बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना समझना है, समझने से ज्यादा अभी याद रखना ज्यादा जरूरी है। जितनी बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में उतना ज्यादा बैठेगा।
आप लिए बच्चा लोग। तो अपन ने सी वाले पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो सी प्लस क्यों नहीं लिखे? क्या आप पूछ रहे सी वाले में? सी वाले पॉइंट में अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस एन वन लिख रहे हैं, तो उसके प्लेस में अपन सी प्लस क्यों नहीं लिख रहे? लिख लो ना, सी प्लस लिखो कार्बोकेटायन। थोड़ा सा चेंज आता है ना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कई लोग डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं। वहां पे कार्बोकेटायन कई बार तुमको लगता है सेकेंडरी बना, लेकिन वो टर्सरी भी बन जाता है, इसलिए हम नहीं लिखे वहां पे। है ना बच्चा? ओके सर। नोट कर लिया? अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लो। हेलाइड वाला बोल रहे थे ना, क्या था? हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2। मतलब लिविंग ग्रुप, दोनों में लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है ना बेटा। तो एल्काइल हाइलाइड कौन सा हो सकता है? क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है? ठीक है ना, बल्किनेस भी होता है एक फैक्टर। तो सब दोनों में आयोडीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन सबसे कम। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में पूछ रहे थे ना कौन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो कौन सा होगा बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, आयोडीन, आई। ठीक है, ठीक है ना बच्चा? ग्रुप जितना बल्कि होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। एक पेड़ लगा है, पेड़ पे कई फल लगा हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब फल एकदम छोटा सा और एक फल एकदम बड़ा हो गया पक के, तो पहले कौन सा फल टूटेगा? बड़ा वाला। बस। तो बल्कि ग्रुप बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बेटा। SN1 SN2 का क्वेश्चन मतलब कल लेवल 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। बाय सभी को। बाय सर। सर बाय बच्चा।